मूनलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। सभी जानवर तालाब पर पानी पीने के लिए आए हुए थे। वाह, कितना ठंडा और मीठा पानी हो गया है हमारे तालाब का। सच में उस परी के लिए दिल से दुआ निकल रही है जिसने हमारे सूखे हुए तालाब को पानी से भरा था। हाँ, सच में नीली परी का एहसान तो हम सारी जिंदगी भी नहीं चुका सकते। तभी कालू कौवा वहाँ आया और सबको जिंदा देखकर हैरान रह गया। अरे, ये तालाब पानी से कैसे भर गया? 2 महीने पहले इसके सूखने की वजह से ही मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन ये तालाब भरा हुआ कैसे है? तुम तो शुरू से ही भगोड़े हो, जरा सी मुसीबत आई नहीं और भाग निकले। ज्यादा मत बोलो, ये बताओ कि इतनी तेज गर्मी के बावजूद भी ये तालाब अभी तक कैसे भरा हुआ है? 2 महीने पहले जब हम सभी सूखते तालाब को देखकर परेशान थे तो मुझे एक बोतल में कैद परी मिली। मैंने उसको बोतल से आज़ाद कर दिया था और उसी ने हमारे तालाब को पानी से लबालब भर दिया। क्या कहा तुमने? एक परी जो कि बोतल में बंद थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर कौवा वहाँ से चला गया और काफी देर बाद वो एक झोपड़े में पहुँचा जहाँ पर वही शिकारी था। अरे कालू कौवे, बोलो, कैसे आना हुआ? मंटू शिकारी, तुम्हारे पास एक परी रहा करती थी ना, वो कहाँ है? वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसको बोतल में कैद करके जंगल ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब कुछ दिन बाद उसको जमीन से निकालूंगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने में मना नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने उसको जमीन में दफनाया था तो छोटू हिरन ने उसको निकाल लिया था। ये क्या कह रहे हो? हाँ, उसने परी को उस बोतल से आजाद करा दिया। उस परी ने जंगल के तालाब को पानी से भर दिया और अब जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हैं। क्या? उस हिरन ने मेरी परी को आजाद किया? छोटू हिरन, मैं आ रहा हूँ। शिकारी बहुत गुस्से में था। वो उसी वक्त जंगल में चला गया। छोटू हिरन रामू हाथी और सियार के साथ खेल रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के ऊपर शिकारी घात लगाए बैठा था। चलो छोटू हिरन, अब तुम लोग छिपोगे और मैं तुमको खोजूंगा। ये कहकर रामू हाथी ने आंखें बंद की और गिनती गिनने लगा। छोटू हिरन दुर्भाग्य से उसी पेड़ के पीछे छिपा जहाँ पर शिकारी बैठा हुआ था। आ गया मेरा शिकार। शिकारी ने तभी उस पर भारी जाल फेंक दिया और छोटू हिरन उसमें फंस कर रह गया। अरे अरे, ये जाल कहाँ से आ गया? छोटू हिरन! वो दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी शिकारी ने छोटू हिरन के सर पर बंदूक तान दी। अगर तुम में से कोई भी मेरे करीब आया तो मैं इस पर गोली चला दूंगा। रामू हाथी उसको टक्कर मारने वाला था, लेकिन छोटू हिरन की जान खतरे में देखकर वो रुक गया। कुछ देर बाद शिकारी छोटू हिरन के साथ तालाब के किनारे बैठ गया। उसने अभी भी उसके सर पर बंदूक तान रखी थी। अब अगर कोई भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा तो मैं इस छोटू हिरन को गोली मार दूंगा। ये सुनकर सभी जानवरों को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन सभी बेबस थे। धीरे धीरे बहुत सारे प्यासे जानवर वहाँ जमा हो गए। हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन हम तालाब से पानी नहीं पिएंगे। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मेरी जान बचाने के लिए मैं पूरे जंगल को प्यासा नहीं मार सकता। तुम सभी जानवर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। ये मुझे मार भी देगा तो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा। नहीं छोटू हिरन, तुम उस परी को नहीं बचाते तो ये तालाब सूख जाता और हम उसी दिन मारे जाते। जिसने हमारी जान बचाई है, भला हम उसकी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं? दुष्ट शिकारी, तुम कब तक मुझे बंदी बनाओगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ना तुम मुझे मार रहे हो ना ही जिंदा छोड़ रहे हो? उस नीली परी ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने से मना कर दिया था, इसीलिए मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन तूने उसको आजाद करके अच्छा नहीं किया। अब तू अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मरता हुआ देखेगा और उसके बाद खुद भी प्यास से मर जाएगा। इस पर छोटू हिरन निराश हो गया। तभी सारे जानवर एक साथ बोले, नीली परी तुम कहाँ हो? छोटू हिरन की जान खतरे में है। कितनी भी आवाज लगा लो, तुम्हारी परी के पास कोई मोबाइल फोन थोड़ी है जो उसके पास तुम्हारी कॉल पहुंच जाएगी।
तभी सबको एक आवाज सुनाई दी। पागल शिकारी, मैं तो यहाँ हूँ। तू किसको पकड़ कर बैठा है? ये किसकी आवाज है? सबने देखा कि एक और छोटू हिरन सामने से आ रहा है। अरे ये दो छोटू हिरन कैसे हो गए? दो नहीं, छोटू हिरन तो बस मैं ही हूँ। वो तो कोई और हिरन है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे ही पकड़ लेता हूँ। शिकारी ने छोटू हिरन को छोड़ दिया और दूसरे छोटू हिरन के पास जाकर उसके सर पर बंदूक तान दी। अब अगर किसी ने पानी पिया तो इसे मार दूंगा। कितना पागल शिकारी है ये अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया। तभी एक और छोटू हिरन वहाँ आया और उसको देखकर सभी के होश उड़ गए। तीसरा छोटू हिरन, मैं पागल हो जाऊंगा अब। इस जंगल में कितने छोटू हिरन हैं? उसे इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर सभी जानवर हंसने लगे और अब सभी ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर छोटू हिरन 3 है तो मैं अब तीनों को मार दूंगा। ये कहकर उसने जैसे ही बंदूक चलानी चाही, तभी उसकी बंदूक अपने आप हवा में ऊपर उठ गई। हैं? यह क्या हो रहा है? तभी नीली परी सबके सामने आई और उसको देख सभी खुश हो गए। दुष्ट शिकारी, जिस छोटू हिरन को तुमने पकड़ा हुआ था वही असली छोटू हिरन है। बाद में आने वाले तो बस मेरे जादू के असर से आए थे। अब बाकी दोनों छोटू हिरन गायब हो गए। ये देखकर शिकारी अपने बालों को नोचते हुए बहुत जोर से चिल्लाया। मुझे तुमने उल्लू बनाया। क्या कहा तुमने? उल्लू बनाया? वैसे आइडिया तो अच्छा है। ये कहकर नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और शिकारी अब एक उल्लू बन गया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं उल्लू बन गया। तुमने जानवरों को बहुत परेशान किया है ना। अब तुम इन जानवरों की जिंदगी जी कर देखना कि कितनी मुश्किल होती है। नहीं, मैं वापस आऊंगा। मैं ठीक होकर वापस आऊंगा। ये कहता हुआ वो वहाँ से उड़ गया। शुक्रिया नीली परी, अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो आज हम सब मारे जाते। तुम लोगों पर जब भी कोई मुसीबत आए तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय छोटू हिरन। ये कहकर परी हवा में उड़ गई और सभी जानवर उसको हाथ हिलाकर टाटा करने लगे।